एक महिला, एक स्त्री के लिए हमने कितने मापदंड बना रखे हैं, कितने पैमाने बना रखे हैं, कभी सोचा है आपने? एक महिला यदि पढ़ी लिखी ना हो तो अनपढ़ है, जाहिल है, और पढ़ लिख जाए तो इसे पढ़ाई का घमंड है। यदि पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर को संभाले, बच्चों को संभाले, परिवार को संभाले तो इतने साल पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ? और यदि पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए बाहर जाए तो देखो इसके पर निकल आए हैं। बाहर जाके लोगों से मिलने जुलने लगे, हंस के बात करने लगे तो ये बहुत चालू है। और यदि नहीं बात करे, नहीं मिले जुले तो इसकी बहुत छोटी सोच है। यदि लड़की शादी करने से मना कर दे तो इसका चाल चलन खराब है, और यदि कर ले तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। यदि महिला सभी लोगों से मेलजोल बना के रखे, सभी से अपना अच्छा रिलेशन बना के रखे, सबसे बातचीत करे तो ये बहुत चालाक है, चतुर है, इससे बच के रहना। और यदि नहीं ऐसा करे तो ये बहुत हाई एटीट्यूड वाली है। बहुत लंबी लिस्ट है साहब, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमने कितने मापदंड बनाए हुए हैं एक स्त्री के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी, मैंने जाने कितनी ही स्त्रियों को देखा है, कितनी ही औरतों को देखा है दूसरी औरत में कमियां निकालते हुए। एक औरत अपने पहनावे से, शक्ल सूरत से, अपने खान पान से, अपने संस्कारों से, अपनी एजुकेशन से, अपने अच्छे बिहेवियर से, यदि इन सब स्टेजेस को पार कर भी ले अच्छे से तो भी कमियां निकालने वाले उसके अंदर फिर भी कमियां निकाल लेते हैं। उनको कुछ ना कुछ कमियां दिखी जाती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक आदमी के किरदार को नापने का क्या मापदंड है, क्या पैमाना है? सिर्फ एक अच्छी इनकम, अच्छा पैसा, अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेस उसकी सारी कमियों को ढक देते हैं? औरत की ताकत तो इतनी है कि यदि उसे मकान दो तो वो उसे घर बना देती है, उसे अनाज दो तो वो उसका खाना बना देती है, उसे प्यार दो तो वो अपनी जान तक लुटा देती है, और यदि उसे सम्मान दो तो वो आपकी ढाल बन जाती है। हम सभी ने सुना है कि स्त्री पावरफुल है, कैपेबल है, स्ट्रॉन्ग है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर टन्स ऑफ पेशेंस है। आप पढ़ो स्त्रियों के बारे में, भागवत महापुराण में, बाइबल में, कुरान में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, अ वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर। और वही पावर, वही स्ट्रेंथ और वही दुनिया को बदल देने की कैपेबिलिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट वही सहन शक्ति सभी स्त्रियों के पास। दोस्तों, ईश्वर ने स्त्री को इसलिए नहीं बनाया कि वो हर वो काम कर सके जो आदमी कर सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर दो की जरूरत ही क्या थी? ईश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया क्योंकि वो काम कर सके जो आदमी के बस में है ही नहीं, जो आदमी कभी कर भी नहीं सकता। आप स्त्री को महंगी चीजें, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी दे पाओ ना दे पाओ, लेकिन उसे सम्मान जरूर दो, सबके सामने भी और एकांत में भी। रेस्पेक्ट एवरी वुमेन एंड हैप्पी वुमेन्स डे। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।